हमने इस चैप्टर का रिलेशन देखा ज्योमेट्री के साथ, अब हम देखेंगे इसका रिलेशन अलजेब्रा के साथ। कुछ स्टेटमेंट्स प्रूव करेंगे जिसमें हमें अलजेब्रा की जरूरत पड़ेगी। पहला सवाल देखते हैं। इफ P and Q आर द लेंथ्स ऑफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन्स x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल्स टू k cos 2 थीटा एंड x secant थीटा प्लस y cosecant थीटा इक्वल्स टू k रिस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल्स टू k स्क्वायर। इस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते हैं। हमें लेंथ्स दी हुई हैं परपेंडिकुलर की ओरिजिन से इन दोनों लाइंस पे। तो इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन की ये p के बराबर और इस लाइन से q के बराबर, और हमें प्रूव करना है p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर k स्क्वायर के बराबर है। तो एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ओके, साथ में करते हैं। क्लू यहाँ पर यह है कि जो हमें स्टेटमेंट प्रूव करनी है उसमें थीटा तो है ही नहीं, यानी कि प्रूफ में कहीं ना कहीं थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। बस p है, q है और k है। और प्रूफ करने के लिए हमें कौन सा कॉन्सेप्ट चाहिए इस चैप्टर से? हमें चाहिए लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट। तो उसका फॉर्मूला होता है pf इक्वल्स टू मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में और पॉइंट है x1 y1, तो डिस्टेंस ऐसे निकालते हैं। मॉड लेते हैं, लाइन की इक्वेशन में x1 y1 डालो और डिनोमिनेटर में है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसमें हम 0,0 डालेंगे, इन दोनों लाइंस से डिस्टेंस निकालेंगे। तो चलो इसे यूज़ करते हैं। पहले निकालते हैं p, ये जो लेंथ है ये आएगी 0,0 डालेंगे तो ये 0 हो गया, और इस चीज़ को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ये है माइनस k cos 2 थीटा, तो हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस k cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर वी हैव cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया p। वैसे ही q आ जाएगा, ये हो जाएगा 0,0 डालते हैं, इधर आ गया सिर्फ माइनस k, तो मॉड ऑफ माइनस k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। यहाँ थोड़ी सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है, इसको साइन कॉस में करते हैं। p हो जाएगा मॉड ऑफ k cos 2 थीटा, मॉड के अंदर नेगेटिव साइन है तो उसको हटा सकते हैं, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर है 1, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसकी वैल्यू हो गई मॉड ऑफ k cos 2 थीटा। अब q देखते हैं, इस पर डिनोमिनेटर में साइन कॉस में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। सीकेंड होता है 1 बाय कॉस और कोसिकेंड होता है 1 बाय साइन। यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 हो गया, और ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो किसी चीज़ का स्क्वायर करके रूट लिया है तो यहाँ मॉड लग जाएगा, तो डिनोमिनेटर में है 1 बाय मॉड ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा। कॉस थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा q हो जाएगा मॉड ऑफ k कॉस थीटा साइन थीटा। इन तीनों का प्रोडक्ट, यहाँ भी थीटा है और यहाँ भी थीटा है, अभी एलिमिनेट नहीं हुआ। हमारे पास आ गए हैं p और q। अब p स्क्वायर और q स्क्वायर देखते हैं। p स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, मॉड की ज़रूरत नहीं क्योंकि स्क्वायर कर दिया, और q स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बट हमें इन दोनों को ऐड नहीं करना, हमें चाहिए p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। तो इस चीज़ में यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब इस 4 को थीटा के बगल में लिखते हैं और देखते हैं किस तरह से हम थीटा को एलिमिनेट करेंगे। एक बार वीडियो पॉज करके यहाँ पर खुद से ट्राई करो, कौन से आइडेंटिटी लगा सकते हैं थीटा को एलिमिनेट करने के लिए। साथ में करते हैं। कॉस स्क्वायर 2 थीटा दिया हुआ है, यानी कि 2 थीटा एंगल का स्क्वायर हो रहा है, कॉस स्क्वायर हो रहा है। ऐसे ही अगर यहाँ साइन स्क्वायर हो रहा हो तो हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 लगा के एलिमिनेट कर देंगे। जैसे यहाँ पर एलिमिनेट हुआ डिनोमिनेटर में, वैसे यहाँ पर भी हो सकता है। उसके लिए हमें साइन 2 थीटा बनाना है। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, k स्क्वायर यहाँ पर है टाइम्स 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और ये सारे स्क्वायर अंदर चले गए तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। ये चीज़ है साइन 2 थीटा, तो p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर हो गया k स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस k स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब यहाँ k स्क्वायर कॉमन लिया, ये हो गया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, जो कि हो गया 1। तो हमारा आ गया p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल्स टू, जो हमें निकालना है, k स्क्वायर। अब एक और सवाल बनाते हैं। If p is the length of the perpendicular from the origin to the line whose intercepts on axes are a and b, then show that 1 by p square equals to 1 by a square plus 1 by b square। एक बार वीडियो पॉज करो, इसे खुद से ट्राई करो। ओके, तो क्या दिया हुआ है हमें,
एक लाइन दी हुई है जिसके इंटरसेप्ट हैं ए और बी, एक्स इंटरसेप्ट ए और वाई इंटरसेप्ट बी। पी दी हुई है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। तो पहले हम लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। अगर इंटरसेप्ट ए और बी हैं तो लाइन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में हो जाएगी x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। अब इस लाइन की दूरी ओरिजिन से p दी हुई है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज p, तो p की वैल्यू हो गई, अगर 0,0 डालेंगे तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, ये बचेगा -1 का मॉड, और डिनोमिनेटर में x के बगल में है 1 बाई ए, वाई के बगल में 1 बाई बी, तो 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, p की जगह p स्क्वायर चाहिए हमें तो स्क्वायर कर लेंगे, p स्क्वायर हो गया 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ रूट हट जाएगा, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। अब ये एग्जैक्ट चीज़ यहाँ राइट हैंड साइड लिखी हुई है तो इसको छेड़ेंगे नहीं, इसको एज इट इज़ ऊपर ले जाते हैं, पी स्क्वायर को नीचे लाते हैं, ये हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू, जो हमें निकालना है 1 बाई पी स्क्वायर। तो ये भी प्रूव हो गया। अब एक लास्ट सवाल थोड़ा सा चैलेंजिंग। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंस ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 एंड माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 टू द लाइन x बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल्स टू 1 इज बी स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ जो लिखी हुई है ये पूरी बी स्क्वायर के बराबर है, ये प्रूव करनी है। एक बार ब्रेक डाउन करते हैं सवाल को। 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो लेंथ है इस लाइन से वो हमें निकालनी है, और उसका प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट वो होगा बी स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। तो एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ओके, चलो साथ में करते हैं। पहले लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन, तो x की जगह रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और y की जगह 0 डालना है, ये हो जाएगा मॉड रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए कॉस थीटा, x के बगल में है a डिनोमिनेटर में और कॉस थीटा यहाँ साइड में, प्लस y की जगह 0 -1, इस 1 को इस साइड लाना नहीं भूलना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है, इसका मॉड डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा बाय ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय बी स्क्वायर, जो भी x के बगल में है उसका स्क्वायर प्लस जो भी y के बगल में है उसका स्क्वायर ऐड करके स्क्वायर रूट। ये हो गई डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स में ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ माइनस साइन का फर्क है, तो ये सेम चीज़ बस यहाँ पर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। अब इन्हें थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ज़्यादा तो होंगे भी नहीं है। ये 0 है तो ये हट जाएगा, ये 0 है ये भी हट जाएगा, ये आ जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए कॉस थीटा -1, और ये आ जाएगा माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए कॉस थीटा -1। इस साइड दोनों माइनस के साइन है, उसको निकाल सकते हैं, तो ये दिस प्लस दिस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए कॉस थीटा -1, और यहाँ पर आ जाएगा +1, डिनोमिनेटर एज इट इज। अब ये दोनों लेंस आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने से काम और आसानी होगा, रूट जो है वो हट जाएंगे, तो डिनोमिनेटर का रूट है वो हट जाएगा, रूट ऑफ समथिंग टाइम्स रूट ऑफ समथिंग, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय बी स्क्वायर। न्यूमिनेटर में भी इंटरेस्टिंग तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है, रूट कॉस थीटा -1 रूट कॉस थीटा +1, फर्क सिर्फ माइनस और प्लस का है। ये लिखा हुआ है x माइनस वाई और ये लिखा हुआ है x प्लस वाई, तो x माइनस वाई टाइम्स x प्लस वाई होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आइडेंटिटी लगेगी, तो इसको लिख सकते हैं इसका स्क्वायर -1, इसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यह है -1, ये पूरा मॉड, और डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं हम बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अभी भी थीटा रखा हुआ है इसमें, हमें थीटा भी एलिमिनेट करना है, हमें ए भी एलिमिनेट करना है, फाइनल आंसर में सिर्फ बी है। चलो करते हैं। यहाँ पर ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यहाँ कट रहा है ए, थोड़ा सा कैंसिल हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 से करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर से करेंगे माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस कॉस स्क्वायर थीटा को हटाने के लिए इस 1 को तोड़ते हैं, ये 1 है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा -1 यानी कि माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से थोड़ा सा कॉस स्क्वायर थीटा कटा, तो ये हो गया माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मॉड। दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं तो इसको माइनस साइन को बाहर निकाल सकते हैं, हटा सकते हैं, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मॉड, और डिनोमिनेटर एज इट इज। अब थोड़ा बहुत सेम हो रहा है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, एलसीएम लेते हैं, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, और नीचे है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये एग्जैक्टली मैच हो गया है,
मॉड की ज़रूरत है भी नहीं क्योंकि सारी चीज़ें स्क्वायर्ड हैं और ऐड हो रहा है, तो मॉड हटा देते हैं और ये ऊपर वाली चीज़ कैंसिल करते हैं। तो वहाँ यहाँ बचा 1/a² और नीचे बचा 1/a² b²। तो थीटा पूरा पूरा एलिमिनेट हो गया। अब a² यहाँ डिनोमिनेटर में है और यहाँ भी डिनोमिनेटर में है, तो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में a² भी कट गया, ऊपर आ गया 1/1 यानी कि 1, नीचे आ गया 1/b²। तो ये लिखा हुआ है 1/1/b² और एग्जैक्टली जैसा हमें निकालना है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा b²।